स्टेमेन रो स्ट्रक्चर विषय पढ़िथिले, एंथर रो पढ़िथिले, आ माइक्रोस्पोरेंजियम विषय पढ़िथिले। हमर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट रे केतुडा स्टेज जे कि गोटे डेवलपमेंट होची गोटे मेल गैमेटोफाइट को प्रथमे स्टेमेन रो स्ट्रक्चर पढ़िथिले, तापर एंथर, तापर माइक्रोस्पोरेंजियम। आज रो क्लास रे हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन पढ़िबा आ पोलन ग्रेन कोन पढ़िबा, बुझा पड़ला। आज रो क्लास रे हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन आ पोलन ग्रेन्स कोन पढ़िबा। तो फर्स्ट आज हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन जानिबा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समस्त सुनी पारुछ, सुनी पारुछ समस्त। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन? हां सर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन आज रो क्लास रे हमें पढ़िबा। हमें जानि छ एटा देखि परछ, तमे ए डायग्राम टा देखि परछ, एटा होची ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल आंथर। आंथर रो होची एटा ट्रांसवर्स सेक्शन। मु तुमको प्रीवियस क्लास रे कहितली गोटे टिपिकल आंथर रो केतुडा लेयर अछि, चारटा लेयर अछि। कोन कोन? गोटे ला एपिडर्मिस, आ गोटे ला एंडोथेलियम, आ गोटे ला मिडिल लेयर, आ गोटे ला टापेटम। तो आउटर थ्री मोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर, ए तीनटा ला आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए आंथर। इनर मोस्ट लेयर होची टापेटम, जोडा कि नरिशमेंट रे सहायता करे। तो तमर एपिडर्मिस पाखरे गोटे स्पोरोजिनियस टिश्यू अछि। तमु कहितली एपिडर्मिस पाखरे आर्किस्पोरियल सेल अछि। आर्किस्पोरियल सेल टा दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे ला प्राइमरी पैरेटल सेल, आ गोटे ला प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल रो काम कोन कहितली ना, ये आंथर वॉल फॉर्मेशन करिवारे सहायता करिवो। केमि आ प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल रो काम कोन? ये पीएमसी बा पोलन मदर सेल फॉर्मेशन करिवारे सहायता करिवो। स्पोरोजेनियस सेल टा पोलन मदर सेल फॉर्मेशन करिवारे सहायता करिवो। तो आज रो क्लास रे हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन पढ़िबा हला। ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोन? ए टिपिकल स्पोरोजेनियस सेल, a typical sporogenous cell is capable of एते पढ़ाई चलेनी। a typical, जानि परछ ना नहीं? यस सर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो फर्स्ट पॉइंट हला गोटे टिपिकल स्पोरोजेनियस सेल। एटा स्पोरोजेनियस सेल अछि, गोटे टिपिकल एटा अछि स्पोरोजेनियस सेल, देखि परछ। ए टिपिकल स्पोरोजेनियस सेल कोन प्रोड्यूस करबा? पीएमसी बा पोलन मदर सेल। गोटे टिपिकल स्पोरोजेनियस सेल पोलन मदर सेल फॉर्मेशन करिवो। ए पोलन मदर सेल टा कोन करिवो? गोटे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करिवो। माइक्रोस्पोर टेट्राड एटा देखि परछ। एटा गोटे गोटे होचंदी माइक्रोस्पोरेंजियम। एटा गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम, एटा गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम, एटा गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम, एटा गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम। ए माइक्रोस्पोरेंजियम भितरे थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन रहिबो, बुझा पड़ला ना नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट हला ए टिपिकल स्पोरोजेनियस सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलन मदर सेल। गोटे टिपिकल स्पोरोजेनियस सेल पोलन मदर सेल प्रोड्यूस करिवारे सहायता करिवो। नेक्स्ट पॉइंट हला तार पोलन मदर सेल रु माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हबो। एरा सब होची माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो हम जदि डेफिनेशन देखिबा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो डेफिनेशन कोन हबो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन व्हिच माइक्रोस्पोर्स are produced, microspore are produced from pollen mother cell through the process of meiosis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो डेफिनेशन कोन? Microsporogenesis is a process in which microspores are produced from pollen mother cell through the process of meiosis. Meiosis process रे pollen mother cell टा formation हबो। meiosis होची गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे की गोटे सिंगल सेल टा डिवाइड हे की तमरो चारिटा सेल दबो। गोटे सिंगल सेल गोटे एडा मनकर गोटे सिंगल सेल डिवाइड हे की चारिटा सेल दबो। ए प्रोसेस को कहबा में मेयोसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रे गोटे सिंगल सेल जोटा कि पोलन मदर सेल डिवाइड हे की चारिटा सेल दबो, चारिटा पोलन दबो, 1 2 3 4 एमिति भाबरे चारिटा सेल
दब जना पड़ला 3टा पॉइंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो 3टा पॉइंट जना पड़ला जानि पड़ला कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो 3टा पॉइंट सर भलरे देखा जाउनी सर आउ थोड़े टिके कहंतु सर कहूची माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होची गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि तमरो पोलेन मदर सेल फॉर्मेशन हबो एटा हला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हला ए पोलेन मदर सेल रु माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हबो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो डेफिनेशन कोन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन व्हिच पोलेन मदर सेल आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस Microsporogenesis is a process in which microspores are produced. Microsporogenesis होची गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि माइक्रोस्पोर्स जका प्रोड्यूस हुए कोठू ना पोलेन मदर सेल रु को प्रोसेस रे ना मेयोसिस प्रोसेस रे आमे सेल डिवीजन रे पढिथिले फर्स्ट ईयर रे मेयोसिस माइटोसिस तो अछि तो मेयोसिस प्रोसेस रे पोलेन मदर सेल टा फॉर्मेशन हुए एटा हला तार 3टा पॉइंट जानि पारला कि 3टा पॉइंट यस सर नेक्स्ट पॉइंट हमें देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन रो कहूची ना एठी देखि पाछो तमे एटा होची गोटे गोटे माइक्रोस्पोर टेट्राड ए माइक्रोस्पोर टेट्राड रे पोलेन ग्रेन इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम एटा होची गोटे गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम एटा ए जाका होची गोटे गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम ए माइक्रोस्पोरेंजियम भीतर कोन थाए ना पोलेन ग्रेन थाए माइक्रोस्पोरेंजियम भीतर inside microsporangium there are several thousand of pollen grains eta la fourth point inside each microsporangium there are thousand number of pollen grains present gote microsporangium bhitare thousand number of pollen grain ta achi eta la fourth point tapare kon hochi jete bele splitting hochi ba dehiscence hochi sete bele kon hochi eitu microsporangium split hochi eta hochi anther wall जतबले स्प्लिट बा ब्रस्टिंग होउची तो ए आंथर वाल टा ब्रस्ट हे जाय कि ए माइक्रोस्पोर जाका बाहर को बाहर चंती एडा हला फिफ्थ पॉइंट तो एति की टोटल ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जानि पाला फिफ्थ पॉइंट टिके कहंतु सर फिफ्थ पॉइंट हला एठी इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलेन ग्रेन्स गोटे गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम भितरे सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलेन ग्रेन अछि पोलेन ग्रेन तमे देखि जना नै तमे जदी गोटे मंदार फूल को नबो मंदार फूल देखि जना नै से मंदार फूल रो ऊपर लेयर ता जो थिबो तमे गोटे हाथ रे जदी देखिबो डस्ट टाइप रो तमे हाथ रे लागुच ना नै पोलेन ग्रेन रो से जो इएटा नेले मंदार फूल रो ऊपरटा डस्ट टाइप रो पार्टिकल लागु सेडा हो पोलेन ग्रेन से कहउछ जे इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर सेवरल थाउजेंड प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम रे सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलेन ग्रेन अछि जतबे डेहिसेंस होउछ बा ब्रस्टिंग होउछ बा भांगुची ए पोलेन ग्रेन ता बाहर को बाहरुची इट इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ए प्रोसेस जति कहली सेडा हला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जानि पालो हां सर नेक्स्ट अछि हमर स्टेमेन स्ट्रक्चर सल्ला आंथर स्ट्रक्चर सल्ला माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर सल्ला तापर हला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सल्ला तापर रहला हमर पोलेन ग्रेन नेक्स्ट रहला हमर पोलेन ग्रेन तो पोलेन ग्रेन कोन हमें जानिबा पोलेन ग्रेन कोन जानिबा ए डायग्राम ता देखि परछ कि हां सर समस्त देखि परछ हां सर एटा होची गोटे पोलेन ग्रेन नो स्ट्रक्चर गोटे स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन को जदी हमें देखिबा माइक्रोस्कोप सहायता रे तो एमिति भाबरे देखा जिवो बुझा पला ना नहीं तो पोलेन ग्रेन रे दीटा लेयर अछि गोटे हला आउटर लेयर बा बाहर लेयर सेडा कहबा में एक्साइन एटा मन रखो एटा एग्जाम रे पचाछि द आउटर लेयर ऑफ पोलेन ग्रेन इज नोन एज व्हाट एक्साइन द इनर लेयर भीतर गोटे लेयर टा अछि पोलेन ग्रेन नो सेडा कहबा में इंटाइन ए दीटा इंपोर्टेंट दिन मन रखो द आउटर लेयर ऑफ पोलेन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन ए बाहर लेयर टा कहबा में एक्साइन ए भीतर लेयर टा कहबा इंटाइन एडा हला इंटाइन एडा हला एक्साइन बुझा पला ना नहीं मझिरे गोटे अछि सेडा कहबा में एंडो एक्साइन इंटाइन और एक्साइन मझिरे गोटे अछि सेडा कहबा एंडो एक्साइन तो जानि पले ए डायग्राम को देखि परछ समस्त ए डायग्राम समस्त देखि परछ हां सर तो ए डायग्राम टा होची गोटे पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर तो हमें एबे पढिबा कोन पोलेन ग्रेन्स विषय हमें पढिबा पोलेन ग्रेन्स कोन तुमको मु कहली गोटे हमें जदी मंदार फूल नै कि देखिबा तारो फूलटार ऊपर जो लागुची गोटे
से जाको हम जे हाथ रे नै कि धरिबा सेटा देखा जाउछ ना डस्ट टाइप रे देखा जाउछ ना सेटा किछ नै से जाको कहउछन पोलन ग्रेन तो जदि आम गोटे पोलन ग्रेन देखा ताले एमती भाव में देखा जाउछि माइक्रोस्कोप साहाय्य जहाँ कि दुईटी लेयर अच्छी गोटे आउटर लेयर आ गोटे इनर लेयर आउटर लेयर को कहउछ हम एक्साइन इनर लेयर को कहउछ इंटाइन एक्साइन और इंटाइन मझिरे जोटा अछि सेटा कहउछ एंडो एक्साइन बुझा पड़ला तो पोलन ग्रेन जदि हम फर्स्ट पॉइंट देखिबा पोलन ग्रेन ता होछि यूनिन्यूक्लिएट माइन्यूट स्पोर यूनिन्यूक्लिएट आ माइन्यूट स्पोर स्पोर जो सब देखुछ एटा स्पोर माइन्यूट स्पोर अति सूक्ष्म स्पोर जाक अछि दे वैरी इन दैट साइज they vary in their size shape color and design pollen grains are minute they vary in their size shape color and design from species to species आमे जदि गोटे स्पेसीज टू आ गोटे स्पेसीज को देखिबा ताले पोलन ग्रेन रो डिजाइन सेमानकर कलर सेमानकर साइज भ्यारी करिवो गोटे फ्लावर टू आ गोटे फ्लावर को आमे जदि देखिबा ताले सेमानकर साइज कलर एवं डिजाइन भ्यारी करिवो आ सेडा देखिबा को माइन्यूट बुझा पड़ला ना नहीं आउ से माने स्पेरिकल देखिबा को स्पेरिकल स्फीयर टाइप रो स्पेरिकल आउ से मानकर डायमीटर ता केते हबो ना 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तो आमे एठी चारटा पॉइंट जानले पोलन ग्रेन विषय रे कोन ना पोलन ग्रेन आर माइन्यूट स्पोर फर्स्ट पॉइंट ता पर जानिले दे वैरी इन कलर साइज शेप एंड इन डिजाइन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर ता पर जानले दे आर स्पेरिकल इन शेप their diameter is 20 emanakar diameter ta kete 25 to 50 micrometer एतिकी विषय रे हमें जानिले नेक्स्ट हमें जानिबा नेक्स्ट पॉइंट होउछ कोन द आउटर लेयर ऑफ ए पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन एठी हमें गोटे पोलन ग्रेन रो दुईटी लेयर अछि देखि परछन नहीं गोटे लेयर को कहबा हमें एक्साइन गोटे लेयर को कहबा एक्साइन आ गोटे लेयर को कहबा इंटाइन तो एक्साइन ता होउछ आउटर लेयर इंटाइन ता होउछ इनर लेयर बुझा पड़ला एक्साइन ता होउछ आउटर लेयर इंटाइन ता होउछ कोन इनर लेयर जानि परछ एक्साइन ता कोथरे तयारी हला आ इंटाइन ता कोथरे तयारी हमें देखिबा एक्साइन ता तयारी स्पोरोपोलेनी रे द आउटर लेयर ऑफ एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनी the inner layer is made up of cellulose or pectin एटा दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउटर लेयर ता एक्साइन ता कोथरे तयारी स्पोरोपोलेनी रे इनर लेयर ता कोथरे तयारी सेलुलोज और पेक्टिन रे तयारी जानि पालो आर समस्त जानि पालो की यस सर आउटर लेयर ता एक्साइन कोथरे तयारी स्पोरोपोलेनी रे इनर लेयर ता कोन इंटाइन कोथरे तयारी सेलुलोज रे तमरा तो एग्जाम रे क्वेश्चन आछि the outer layer of a typical pollen grain is made up of by sporopollen the inner layer of a typical pollen grain made up of by cellulose or pectin तो एक्साइन ता तयारी स्पोरोपोलेन रे इंटाइन ता तयारी सेलुलोज बा पेक्टिन रे जानि पालो कि हाँ सर नेक्स्ट हमें जिबा एक्साइन कोन आउ एक्साइन ता होछि मोस्ट रेजिस्टेंस बा मोस्ट हार्ड सब्सटेंस हला नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट को एंजाइम आपको डिग्रेड करि परिबे नाही एक्साइन ता को एंजाइम भांगी परिबे नाही हला बुझा पड़छ ना नहीं तो एतिकी ऑल अबाउट पोलन ग्रेन विषय एतिकी पोलन ग्रेन ता कोन से माने होचनी यूनिन्यूक्लिएट से माने होचनी माइन्यूट स्पोर से मानकर साइज शेप कलर और डिजाइन वैरी करूची स्पेसीज टू स्पेसीज को से मानकर से माने स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर से मानकर डायमीटर ताला 25 टू 50 से मानकर दीटा लेयर थाए गोटा एक्साइन जोड़ा कि आउटर लेयर आ गोटे था इंटाइन जोड़ा कि इनर लेयर एक्साइन ता तयारी स्पोरोपोलेन रे इंटाइन ता तयारी सेलुलोज बा पेक्टिन रे आउ एक्साइन ता नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड को एंजाइम ता एक्साइन को डिग्रेड करि परिबो नाही एडा होचे हार्ड सब्सटेंस ता हला एतिकी हला पोलन ग्रेन नेक्स्ट पॉइंट कोन पोलन ग्रेन रो in insect pollinated crops in insect pollinated pollen grain in insect pollinated pollen grains आमे जदी insect pollinated
आमे पॉलिनेशन नेक्स्ट क्लास रे पढिबा पॉलिनेशन कोन तापर मु तुमको कहि दोची पॉलिनेशन होची गोटे ट्रांसफर हबो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हला मे भी सेटा सेल्फ पॉलिनेशन हे परिबे क्रॉस पॉलिनेशन हे परिबे आमे जदी देखिबा इंसेक्ट पॉलिनेटेड कोन पॉलिनेशन इंसेक्ट करे सेटा कहबा इंसेक्ट पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा हेले सेटा कहबा इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप्स आमे नेक्स्ट क्लास रे से विषय पढिबा किंतु एबे जानितो जे इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप्स एक्जाइन रे गोटे येलोइश लिक्विड सब्सटेंस थाउची ताकू कहउछंती पोलन किट एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रख पोलन किट एटा एग्जाम रे पचाउची जो तमरा एक्जाइन अछि एक्जाइन रो लेयर भितरे गोटे लिक्विड टाइप रो येलोइश सब्सटेंस अछि येलोइश लिक्विड सब्सटेंस इन एक्जाइन भितरे गोटे येलोइश लिक्विड सब्सटेंस अछि ताकू कहबा पोलन किट हला आर काम कोन ये कोन करबा अट्रैक्ट करबा काकू ना इंसेक्ट मानको पॉलिनेशन करबा पई आ कोन करबा ना यूवी रेडिएशन द्वारा प्रोटेक्शन करबा फ्लावर को आर दुईटी मुख्य काम ये अट्रैक्ट करबा इंसेक्ट पोलन किट काम कोन अट्रैक्ट करबा इंसेक्ट को पॉलिनेशन पाई आ कोन करबा गोटे फ्लावर को यूवी रे रु प्रोटेक्शन करबा तती जान लगी सर देखा जाउनी सर मु कहू जे सुनो एडी एक्जाइन अछि एक्जाइन भितरे गोटे लिक्विड सब्सटेंस अछि सेडा कहबा पोलन किट एक्जाइन भितरे गोटे लिक्विड सब्सटेंस अछि एडा हो एक्जाइन ना नहीं ए भितरे गोटे लिक्विड सब्सटेंस अछि एक्जाइन भितरे गोटे लिक्विड सब्सटेंस अछि से लिक्विड सब्सटेंस को कहबा में पोलन किट जार काम सी अट्रैक्ट करबा इंसेक्ट मानको को पॉलिनेशन पई आ कोन काम यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्शन करिवो फ्लावर को यूवी रेडिएशन थारु प्रोटेक्शन करिवो जानि पालो हां सर तो पोलन ग्रेन विषय रे एतिक रहला नेक्स्ट कोन अछि नेक्स्ट हमें जदी देखिबा एडा तो गोटे टिपिकल पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर ना नहीं अरे एडा टिपिकल पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर ना नहीं आर दीटा लेयर अछि जानि पल्लो आउटर और इनर तापर एठी लिखाई छि तम लिखाई छि एठी गोटे वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ ओटला जेनरेटिव न्यूक्लियस एई दुईटा कोन साइटोप्लाज्म ऑफ ए पोलन ग्रेन रिच इन सैचुरेटेड ऑयल एंड स्टार्च जो साइटोप्लाज्म ता अछि पोलन ग्रेन रो साइटोप्लाज्म रे रिच इन कोन सेठी कोन अधिक मात्रा रे अछि ना ऑयल और स्टार्च cytoplasm of a pollen grain are rich in oil and starch बुझा पला nucleus of pollen grain रो nucleus increase in size and divides mitotically जो nucleus ता अछि pollen grain रो nucleus ता divide होउची pollen grain रो nucleus ता divide होउची mitotically divide हे कि दीटा सेल प्रोड्यूस होउची गोटे हला वेजिटेटिव सेल आ ओटा हला जेनरेटिव सेल nucleus of pollen grain divides mitotically into two. One is vegetative cell, another is generative cell. Another is generative cell. तो न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन ता डिवाइड होची दुईटा को गोटेला वेजिटेटिव सेल आ ओटाला जेनरेटिव सेल बुझा पल्ला वेजिटेटिव सेल जदी हमें देखिबा एडी देखि पारछो तमे एडा हला वेजिटेटिव सेल एडा हला जेनरेटिव सेल एडा हला वेजिटेटिव सेल एडा हला जेनरेटिव सेल बुझा पड़छि पोलन ग्रेन ना न्यूक्लियस ता डिवाइड हेछि दुईटी सेल रे गोटे हला वेजिटेटिव सेल आ ओटा हला जेनरेटिव सेल बुझा पड़ला तो हमें देखिया वेजिटेटिव सेल ता कोन वेजिटेटिव सेल ता देखिबा को बिग माने बड़ो तापर कोन एडा होची इरेगुलर न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस ता होची रेगुलर नुहे इरेगुलर न्यूक्लियस आ कोन ना अबंडेंट इन रिजर्व फूड रिजर्व एठी फूड रिजर्व अधिक मात्रा अछि फूड रिजर्व एठी फूड जाक अधिक मात्रा रे स्टोर हेकी अछि एडाला वेजिटेटिव सेल हमें जदी देखिबा जेनरेटिव सेल कोन आर ऑपोजिट ता जेनरेटिव ता सेल ता देखिबा को स्मॉल
बा छोट आउ कोन इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन रे सहायता करूची जेनरेटिव सेल फर्टिलाइजेशन रे हेल्प करूची आउ कोन हमें देखिबा आर न्यूक्लियस होची डेंस न्यूक्लियस घंच टाइप रो थिबो डेंस न्यूक्लियस तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल जानि पालो की वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल a typical pollen grain has two types of cell one is vegetative cell another is generative cell vegetative cell दा में जदी देखिबा big irregular nucleus आउ abundant in reserve food material अधिक अछि किंतु generative cell आउ small fertilization रे सहायता करे आउ dense nucleus आरो जान लगी जान लगी हाँ सर हाँ सर नेक्स्ट देखिबा हमें जदी नेक्स्ट देखियो एटा सरला तमर पोलेन ग्रेन विषय रे तो पोलेन ग्रेन हमर बाहरिला कोन बाहरला पोलेन ग्रेन ता कोठी की डेवलप हबो ना पोलेन ग्रेन ता डेवलप हबो तमर मेल गैमेटोफाइट को तमर पोलेन ग्रेन ता डेवलप हबो तो पोलेन ग्रेन डेवलपमेंट हे गला तापर नेक्स्ट प्रोसेस कोन हमें पढिबा नेक्स्ट दीटा प्रोसेस अछि हमें पोलेन ग्रेन डेवलप तो हेगला पोलेन ग्रेन विषय जानिले तापर हमें देखिबा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट तमरो प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन गोटे आसीथिला डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड इट्स प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो पिला माने सेटा छाड़ देथिले बुझा पड़छ ना नहीं डेवलपमेंट ऑफ ए टिपिकल पोलेन ग्रेन जहां मेल गैमेटोफाइट थिया पिला माने कहले जे मेल गैमेटोफाइट आसी क्वेश्चन आसीनी पोलेन ग्रेन आसी अरे पोलेन ग्रेन जहां मेल गैमेटोफाइट सेया सेम जिंस बुझा पड़छ ना नहीं तो से पचाची डेवलपमेंट ऑफ ए टिपिकल पोलेन ग्रेन विषय पढ़िले तमे स्टेमेन आंथर माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ पोलेन ग्रेन विषय लिखिबो एंड इट्स प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स प्री ऑफ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट विषय रे लिखिबो जदी क्वेश्चन आसुची जदी खाली क्वेश्चन अछि डेवलपमेंट ऑफ ए टिपिकल डेवलपमेंट टिपिकल मेल गैमेटोफाइट ताले तमे केवल स्टेमेन आंथर माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ पोलेन ग्रेन ए विषय ही लिखिबो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट लिखिबो नाही जदी पचारिची प्री एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ताहाले लिखिबो जानि पालो की हाँ सर क्वेश्चन केमिति जानि पालो एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझा पड़छ ना नहीं काउंसिल एग्जाम पई तो केमिति भाबर आसुची सेडा जानो आ तमे जदी खाली कहबो मेल पडुची खाली मेल आसीबो सेमिति नाही पोलेन पचारि परिबो बुझा पड़छ ना नहीं तो आमे एटा देख एटा जानि पालो की गोटे पोलेन ग्रेन ता दीटा सेल रे डिवाइड होची गोटेला वेजिटेटिव सेल आ गोटेला जेनरेटिव सेल एडाला वेजिटेटिव सेल एडाला जेनरेटिव सेल एतिकी जानलो की हाँ सर तापर हम देखबा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कोन आ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कोन तापर हम देखिबा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कोन आ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कोन प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट हम जान प्री माने कोन पूर्व तापर कोन अछि पोस्ट माने परे पॉलिनेशन पूर्व रु कोन हुए पॉलिनेशन परे कोन हुए बुझा पड़छ ना नहीं सेडा होछि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे कोन हुए फर्स्ट हमें देखिबा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे कोन हुए इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे मेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट हुए नेक्स्ट पॉइंट द माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर गोटे माइक्रोस्पोर ता डिवाइड हेकी चारिटा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर रे डिवाइड होची गोटे माइक्रोस्पोर ता डिवाइड हेकी चारिटा रे डिवाइड होची द माइक्रोस्पोर मदर सेल एडा हला मन कर माइक्रोस्पोर मदर सेल दा डिवाइड एडा हला माइक्रोस्पोर मदर सेल जदी हबो ता डिवाइड हेकी चारिटा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर रे होची आ कोन होची बिफोर पॉलिनेशन माइक्रोस्पोर डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स बिफोर पॉलिनेशन पूर्वरु माइक्रोस्पोर ता डिवाइड होची दुईटा सेल रे गोटेला वेजिटेटिव सेल आ गोटेला जेनरेटिव सेल एडाला प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे एतिक होची पोस्ट पॉलिनेशन दा कोन होची व्हेन द पोलेन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा जते बेले पोलेन ग्रेन ता स्टिग्मा रे जाकी पडुची फ्लावर रे गोटे पार्ट जाकी फ्लावर रे ऊपर जो अछि पार्ट ता सेडाला स्टिग्मा जदी स्टिग्मा ऊपर जाकी पडुची
तापर देखि पिस्टिल को आसुची सेतेबेले पोस्ट पॉलिनेशन होची जतेबेले पोलेन एडा मन करो एडा देखि परछ एडा मन करो पोलेन ग्रेन एडा मन करो ओडा फ्लावर ऑफ पिस्टिल तो पोलेन ग्रेन ता जतेबेले आसी कि फ्लावर ऑफ पिस्टिल रे पडुची सेतेबेले पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट ता स्टार्ट होची जानि परलो हाँ सर अरे एडा एग्जांपल देख मन करो पोलेन ग्रेन एडा होची पोलेन ग्रेन एडा होची फ्लावर रो पिस्टिल बा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जतेबेले पोलेन ग्रेन ता आसी कि पिस्टिल रे पडुची सेतेबेले पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट ता स्टार्ट होची नेक्स्ट हला पोलेन ग्रेन्स अब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस पोलेन ग्रेन कोन करची जो स्टिग्मेटिक सरफेस रे फ्लावर स्टिग्मा रे जो थिबो फूड थिबो न्यूट्रिएंट थिबो वाटर थिबो सेई जाको नै कि से डेवलप होची और तार डेवलपमेंट करूची तो दिस इज ऑल अबाउट प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जानि पालो कि हाँ सर जानि पालो नहीं सर ना उतरे कहबी हाँ सर आउतर देखो तमर प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे कोन होची प्री पॉलिनेशन प्री माने पूर्व पॉलिनेशन पूर्वरु कोन होची पॉलिनेशन पूर्व आमे पढिले सब प्रोसेस जाको कोन होची गोटे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होची एडाला फर्स्ट पॉइंट तापर कोन होची गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल रु चारिटा माइक्रोस्पोर गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड टू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर चारिटा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर डेवलप होची हला माइक्रो तापर कोन होची बिफोर पॉलिनेशन माइक्रोस्पोर डिवाइड इनटू 2 सेल तापरे माइक्रोस्पोर ता डिवाइड होची दुटा सेल रे गोटाला वेजिटेटिव सेल आ गोटाला जेनरेटिव सेल एडाला प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे एतिके होची पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट रे कोन होची जत्ते बेले पोलेन ग्रेन ता फॉर्मेशन होची सेडा आसी कि फीमेल पार्ट रे पडुची फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जोडा कि पिस्टिल रे पडुची पिस्टिल रे पडिला परे सेते बेले पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट ता स्टार्ट होची पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट ता स्टार्ट हैला परे तापरे से जो पोलेन ग्रेन ता आसी पड़िबो से पिस्टिल रे बा स्टिग्मेटिक सरफेस रे सब न्यूट्रिएंट वाटर रिजर्व ए सब जिंस थिबो से सब खाई के सेडा ग्रोथ करिवो एडाला दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जान लगी हाँ सर जानि पालो हाँ सर तो एतिक हला तमरो मेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट विषय रे नेक्स्ट क्लास रे आबे पढिबा डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट हला मैडम आपको एतिक थिला जे तो थिला ये केतिक थिला जे क्लास में क्वेश्चन दे दो एडा गोटे क्वेश्चन आसीबो आ गोटे क्वेश्चन आसीबो तमरो outer most layer of a anther is known as एमिति भाबरे क्वेश्चन तमरो आसीबो बुझा पड़छ ना 1 मार्क क्वेश्चन हला तापर आसीबो पोलेन ग्रेन ता डिवाइड होउची दीटा सेल रे कोन कोन से दीटा गोटाला वेजिटेटिव सेल आ गोटाला जेनरेटिव सेल एमिति भाबरे तमरो क्वेश्चन आसीबो हाँ सर क्वेश्चन दे दे भाई बैग रो छोड़ा क्वेश्चन एटा क्वेश्चन मु केतडा दउची तमर होमवर्क पई हला क्वेश्चन नंबर 1 हला how many pollen sacs are present in a typical anther how many pollen sacs are present in a typical anther एटा हला क्वेश्चन नंबर 1 homework हला क्वेश्चन नंबर 1 हला how many pollen sacs are present in a typical anther question number 2 हला
process of form process of process of for, process of formation of microspore from pollen mother cell is called. It question number 2. Question number 1 है how many pollen sacs are present in a typical anther? How many pollen sacs are present in a typical anther? It is question number 1. Question number 2 है process of formation of microspore from pollen mother cell is called. It is question number 2. सुनी पार्छ समझते? हाँ सर। Question number 3 है outer wall of pollen grain. Outer wall of pollen grain. Outer wall of pollen grain is made of resistant substance. Resistant substance is called. Question number 3. Question number 3 है outer wall of pollen grain is made up of resistant substance is called. It is question number 3. Question number 4 है question number 4 है question number 3 लिखि पालोगी? हाँ सर। नहीं सर हाँ, 3 नंबर सर। आउथर Question कोई number दियन 3 था। author डाकुजी outer wall of pollen grain is made up of resistant substance it's called. It is question number 3. Question number 4 है question number 4 है the free unit of gynosium is called. The free unit of gynosium. The free unit of gynosium is called. It is question number 4. Question number 5 है during microsporogenesis meiosis occur in. During microsporogenesis meiosis occurs in. It is question number 5. Question number 6 है the innermost layer of a pollen grain. The innermost layer of pollen grain. Innermost layer of pollen grain is made up of. Question number 4 है the free unit of gynosium is called. Question number 5 है during microsporogenesis meiosis occurs in. Question number 6 है the innermost layer of pollen grain is made up of. it is question number 6. Next है question number 7. Question number 7 कौन? Name the outer hard covering of pollen grain. Name the outer hard covering of pollen grain. Name the outer hard covering of pollen grain. Question number 7. Question number 8 है what term is applied for inner wall of pollen grain? What term is applied for inner wall of pollen grain? Inner wall of pollen grain. हला question number 8 लिख पार्छोगी? Question number 7 authority कहंतु. Number 7 है name the outer hard covering of pollen grain. Number 8 है what term is applied for inner wall of pollen grain? सर 6 टा। हला question number 9 है which is the innermost layer of microsporangium? Which is the innermost layer of microsporangium? Which is the innermost layer of microsporangium? Question number 10 है the part of stamen that contain pollen. The part of stamen that content pollen
एटा हला क्वेश्चन नंबर 10 सर 8 नंबर आउट कोइ दियंतु क्वेश्चन नंबर 8 हला what term is applied for inner wall of pollen grain question number 6 hela the innermost layer of pollen grain is made up of question number 6 hela innermost layer of pollen grain made up of हला तो टोटल एती क्वेश्चन तमर होमवर्क रहला नेक्स्ट क्लास रे देखे हला तो नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन नंबर 2 टिका कहि दियंतु आउ थरे कोडा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हां सर process of formation of microspore from pollen mother cell process of formation of microspore from pollen mother cell is called हला थैंक यू सर 7% आमे नेक्स्ट क्लास रे फीमेल गैमेटोफाइट पढिबा ओके सर 5 नंबर टी कोइ दियंतु सर सेंड कर दियन हां क्वेश्चन सेंड कर देबी नोट भी सेंड करिवि हो सर